नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी को मेरे YouTube चैनल में। मेरा नाम गोकुल है और आशा करता हूँ कि आप सब सुखी हैं। तो आज का टॉपिक है कि सीडलिंग ट्रे में बीज कैसे लगाएं। अगर आप एक बिगिनर है और आप अगर चाहते हैं कि आप सीड से ही प्लांट ग्रो करें, तो ये वीडियो आपके लिए बहुत हेल्पफुल रहने वाला है। इस वीडियो में मैं क्या करूँगा कि मैं अलग अलग तरह के बीज डालूँगा सीडलिंग ट्रे में, ताकि आपको आइडिया मिल सके कि अगर आप दूसरे डिफरेंट वैरायटीज़ के बीज सब्जियां लगाना चाहते हैं तो वो कैसे लगा पाएंगे। तो चलिए ज़्यादा देरी ना करते हुए वीडियो शुरू करते हैं। सीडलिंग ट्रे में बीज लगाने के लिए आपको पहले सीडलिंग मिक्स प्रिपेयर करना पड़ेगा। तो उसके लिए क्या क्या चीज़ चाहिए वो देखते हैं। पहले आपको चाहिए कोकोपीट। इसे मैंने 2-3 बार अच्छे से वॉश करके रखा हुआ है, थोड़ा गीला दिख रहा होगा आपको। साथ ही साथ चाहिए सूडोमोनास या ट्राइकोडर्मा। इससे बीज थोड़े अच्छे से उग जाते हैं। तो ये रखिए, यहाँ पे देख रहे हैं तो ये कंपोस्ट है, और ऑब्वियसली आपको सीडलिंग ट्रे तो चाहिए होगा। आप सीडलिंग ट्रे की जगह छोटे छोटे कप्स भी यूज़ कर सकते हैं, जो पेपर कप्स आते हैं वो भी यूज़ कर सकते हैं, प्लास्टिक के कप्स आते हैं वो भी यूज़ कर सकते हैं। और मैं ये छोटा सा क्या बोलते हैं, पॉट ले रहा हूँ मेजरमेंट के लिए, ताकि आपको इजीली समझ में आ जाए। तो देखिए, मैं एक बकेट ले रहा हूँ। ये बकेट में मैं अभी सीडलिंग मिक्स बनाने वाला हूँ। तो ये देखिए, ये कोकोपीट है, गीला है ये। तो इसको मैं एक कप में भर के यहाँ पे डालने वाला हूँ। तो इस माध्यम से मेरे को आइडिया हो जाएगा कि मैं कितना कप कोकोपीट डाल रहा हूँ, और आपको भी थोड़ा इजीली समझ में आ जाएगा कि रेशियो क्या लेना है। तो देखिए, मैं यहाँ पे 3 कप डाल दिया हूँ। आई थिंक 4 या 5 कप बन जाएंगे, इसमें देखना पड़ेगा। हो गया, ये लीजिए 4 कप हो गए। 5 कप बनेंगे टोटल, मतलब तो 5वीं कप भी डाल देते हैं। तो ये देखिए, मैं 5 कप कोकोपीट डाल दिया हूँ इसमें। छोटे मोटे जो बचे वो भी डाल देते हैं। तो चलिए, अब अगली चीज़ जो डाल रहे हैं वो है वर्मी कंपोस्ट। आप कोई भी कंपोस्ट ले सकते हैं, मेरे पास वर्मी कंपोस्ट था तो मैं वो ले रहा हूँ। तो इसका रेशियो सिंपल है। अगर मैं 5 कप ये डाल रहा हूँ तो 3 कप मैं वर्मी कंपोस्ट डाल दूंगा। तो ये देखिए, 3 कप मैंने डाल दी है वर्मी कंपोस्ट। अब इसे साइड में रख देते हैं। अगली जो चीज़ हम ले रहे हैं वो है ट्राइकोडर्मा। तो ट्राइकोडर्मा डालने का ये फ़ायदा रहता है कि एक तो गुड बैक्टीरिया प्रमोट करता है और सीड्स अच्छे से उग जाते हैं। तो इसका जो रेशियो मैं डाल रहा हूँ वो, पहले तो मैं एक 5 टीस्पून के आसपास में ट्राइकोडर्मा इसमें डाल दे रहा हूँ। टोटल 10 स्पून डालना है, तो पहले 5 डाल के मैं इसे एक बार अच्छे से मिक्स करके फिर वापस 5 डाल दूंगा। तो मैं इसे 2 भाग में इसलिए डाल रहा हूँ क्योंकि ये जो बकेट है ये उतना चौड़ा नहीं है, तो उसके वजह से अच्छे से मिक्स नहीं हो पाएगा ट्राइकोडर्मा। तो 2 भाग से डालने से नीचे की मिट्टी पहले ऊपर आ जाएगी और उसके बाद मैं फिर से डाल दूंगा ट्राइकोडर्मा। तो ये देखिए, मैं वापस एक 5 टीस्पून के आसपास डाल दे रहा हूँ। मैं यहाँ पे एग्जैक्ट मेजरमेंट लिए बिना एक अंदाजे में डाल रहा हूँ। थोड़ा ट्राइकोडर्मा ज़्यादा हो गया तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो आप डरिएगा नहीं। यहाँ पे जैसे देख सकते हैं मैंने थोड़ा ज़्यादा डाला है, बट अगर आपको एग्जैक्टली डालना है तो मैंने जो बताया 10 स्पून वो काफ़ी रहेगा आपके लिए। अब इसे अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। तो देखिए, ये अच्छे से मिक्स हो गया है। अब हम इसे सीडलिंग ट्रे में भरते हैं। तो ये देखिए, एक सीडलिंग ट्रे है।
आप थोड़ा सा ऐसा बड़ा वाला सीडलिंग ट्रे खरीदे, ज़्यादा छोटे वाले भी आते हैं वो मत खरीदे क्या, एटलीस्ट इतना थोड़ा बड़ा रहे और सीड्स को इनिशियली अच्छे से उगने का जगह मिले, उसके अनुसार सीडलिंग ट्रे खरीदेगा, तब इसे भर देते हैं अच्छे से। तो देखिए अभी ये अच्छे से भर दिया है मैंने, पर अभी ख़त्म नहीं हुआ है, डायरेक्टली सीड मत लगाइएगा। आप इसे अब दबा के देखिएगा, अगर ये दब रहा है तो फिर और आपको इसमें पॉटिंग मिक्स डालना पड़ेगा। देखिए मैं इसे दबा रहा हूँ तो देखिए यहाँ पे और गैप बन रहा है, तो इसे अच्छे से दबा के टाइट करके अब इसमें फिर से ये पॉटिंग मिक्स आप डाल दीजिएगा। तो देखिए अभी मैं सबको दबा के फिर से पॉटिंग मिक्स भरने वाला हूँ। तो एकदम अच्छे से दबा के आप पॉटिंग मिक्स भर दीजिए। अब देखिए पूरा भर दिया है मैंने। एक छोटा सा प्लास्टिक का एक कटिंग था मेरे पास, आप चाकू या कुछ भी ले सकते हैं ऐसा फ्लैट वाला, उसमें से जो एक्सेस मिट्टी है वो आप निकाल सकते हैं। तो ऐसे पूरा निकाल दीजिए। क्या आपका थोड़ा सीडलिंग ट्रे सेट हो गया। अब आप इसमें बीज लगा सकते हैं। तो पहली बीज जो हम डाल रहे हैं वो है बीन्स के बीज। तो डिफरेंट वैरायटीज़ के बीज हैं मेरे पास। ये देखिए ये एक वैरायटी है, मैं नाम नहीं बोलूँगा क्योंकि आपको जो बीन्स पसंद है वो लगा दीजिएगा आप। तो सारे बीन्स के बीज ऑलमोस्ट ऐसे रहेंगे, कुछ थोड़े राउंड रहेंगे, कुछ पतले रहेंगे, कुछ ओवल शेप में रहेंगे। तो सबका लगाने का जो तरीका है वो सेम ही रहेगा। तो देखिए ये बीन्स के बीज को लेके आपको क्या करना है, पहले तो मैं प्लेस कर दे रहा हूँ ऐसे, तो मुझे इजी रहेगा। एक तो आप अगर आप डिफरेंट वैरायटीज़ के बीज लगा रहे हैं तो मार्क कर लीजिए कि कौन सा बीज आपने कहाँ लगाया, ताकि आपको आइडिया रहे, नहीं तो आप लास्ट में कंफ्यूज हो जाएंगे। मैं क्या करता हूँ नॉर्मली, मैं या तो टैग लगा देता हूँ वुडन स्पून्स या जो आइसक्रीम के स्टिक्स रहते हैं उसमें डाल के, नहीं तो मैं नॉर्मली फ़ोन में भी लिख के रख देता हूँ। तो जैसे मैं एक साइड से शुरू कर लेता हूँ, वहाँ पे एक टैग लगा के वहाँ से रो वाइज या कॉलम वाइज मैंने कैसे बीज लगाए वो मैं एक फ़ोन में लिख देता हूँ नोट्स में। तो आप इसमें से कोई भी एक तरीका आजमा सकते हैं। और अब लगाने का तरीका सिंपल है। आपका जो बीज है उसकी जो मोटाई और लंबाई है उसके डबल गहराई में आपको बीज को लगाना है। तो सिंपल है, अगर आपका बीज मान लीजिए 2 सेंटीमीटर लॉन्ग है तो आपको उसे 4 सेंटीमीटर डीप में लगाना है। तो उसी रेशियो के अनुसार आप सारे बीज को लगा दीजिए। तो मैं यहाँ पे देखिए मैं कैसे लगा रहा हूँ, मैं बस उसको दबा दे रहा हूँ एक अंदाजे में कि कितना मोटा है वो, सॉरी कितना लंबा है, उसके अनुसार मैं उसके डबल डेप्थ में डाल दे रहा हूँ। तो उतनी गहराई में आप डाल दीजिए। ऐसे डालने के बाद फिर इसे आप अच्छे से कवर कर सकते हैं। जैसे आप वीडियो में देख रहे हैं मैं सबको ऐसे दबा के रख दे रहा हूँ। तो ऐसे आप पहले दबा दीजिए, फिर इसके ऊपर से फिर से पॉटिंग मिक्स डाल दीजिए जैसे मैं डाल रहा हूँ। ठीक है, आप ये मत सोचिए कि कभी कभी लोग कंफ्यूज होते हैं कौन सा भाग बीज का ऊपर डालना है कौन सा भाग नीचे डालना है। तो बीन्स की वैरायटी में उतना सोचने का ज़रूरत नहीं है। मैंने जितना देखा है आप कैसे भी लगा दीजिए वो आ जाते हैं, उग जाते हैं, तो उतनी प्रॉब्लम नहीं है। आप बस कुछ चीज़ों का ध्यान रखना पड़ता है, जैसे पानी देना और उसके नीचे जो ड्रेनेज होल है वो प्रॉपर रहना। इसके अलावा ज़्यादा कुछ चीज़ों की ज़रूरत नहीं पड़ती सीड्स को ग्रो करने के लिए। धूप वाली जगह में आपको रखनी पड़ेगी ऑब्वियसली। तो अब देखिए ये कुछ और वैरायटी के बीन्स हैं। अभी मैं जो तरीका आपको दिखा रहा हूँ ये लकड़ी से कैसे आप होल कर सकते हैं, मतलब गड्ढा कर सकते हैं।
तो रेशियो तो सेम ही रहेगा, या तो आप हाथ से कर लीजिए, आप एक लकड़ी यूज़ करके कर लीजिए, लकड़ी, स्क्रू ड्राइवर, कुछ भी यूज़ कर सकते हैं आप। तो जितना लंबा बीज है उसके डबल गहराई में लगा दीजिए आप। तो देखिए मैंने ऐसे लगा दिया इसे और फिर इसे कवर कर लिया है। तो कुछ बीजों में ऐसा रहता है कि जैसे करेले के बीज हो गए या लौकी के बीज हो गए, उनका लगाने का तरीका थोड़ा अलग रहता है। बीन्स में तो ऑलमोस्ट सेम ही है, आप कैसे भी लगा दीजिए उग जाएंगे वो। अगर आपको एकदम प्रॉपर तरीके से ही लगाना है तो देखिए यहाँ पे एक कटिंग दिख रहा है आपको नीचे, वो वाला भाग नीचे जाएगा, तो वहाँ से प्लांट रूट नीचे जाता है और प्लांट उग के ऊपर आता है, तो वहाँ से खुलता है नॉर्मली प्लांट। तो ऐसे भी आप लगा सकते हैं। अब जैसे यहाँ देखिए, यहाँ पे जो फ्रेंच बीन्स के जो बीज हैं, इसे मैं नॉर्मली कैसे लगाता हूँ कि ओवल शेप का है तो इसे टेढ़ा लगा देता हूँ। तो ऐसे लगा दिया और मैंने इसे बंद कर दिया। ये सबसे ईजीएस्ट तरीका है, ज़्यादा दिमाग लगाने का ज़रूरत नहीं है आपको। बस अगर जितना लंबा है उसके डबल डेप्थ में डाल दीजिए, वो खुद ही उग जाएगा, उतना ज़्यादा सोचने का ज़रूरत नहीं है, कुछ रॉकेट साइंस है नहीं इसमें, बहुत ईजी है लगाना। तो देखिए ऐसे आप लगा के बंद कर सकते हैं। चलिए बाकी बीज भी अभी लगा देता हूँ मैं। तो अगली जो बीज डाल रहे हैं हम वो है कुकुम्बर या खीरा। इसका भी सेम है हाँ तरीका, तो क्योंकि आपको कौन से भाग से निकलेगा पता नहीं है, तो आप जस्ट ऐसे इसको डाल दीजिए अंदर और फिर इसे कवर कर लीजिए। सेम ही रहेगा, जितना लंबा है उसके डबल डेप्थ में मैं इसे अंदर डाल दे रहा हूँ, बस उतना ही है, सिंपल है। तो देखिए मैंने इसे डाल दिया फिर बंद कर दिया, यही तरीका है, ज़्यादा कुछ सोचने का ज़रूरत नहीं है। आप ऐसे सीधा रख के भी इसको दबा सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब ये जो चीज़ है ये है कॉलीफ्लावर। तो कॉलीफ्लावर के बीज देखिए बहुत छोटे रहते हैं, राउंड राउंड रहते हैं, और इसमें क्या है कि इसको आप दबा के नहीं डाल पाएंगे, बहुत प्रॉब्लम होगा आपको इसको दबा के डालने के लिए, ज़्यादा अंदर चले गया तो फ्री होगा नहीं। तो इसको डालने का तरीका बहुत सिंपल है, आप ऊपर से ऐसे बीज डाल दीजिए, जैसे आप देख सकते हैं, ये देखिए कितना छोटा सा रहता है कॉलीफ्लावर का बीज। तो ऐसे आपने डाल दिए बीज, मैंने एक एक में दो दो डाले क्योंकि कितने उगेंगे पता नहीं है, तो मैं कभी कभी बैकअप के लिए एक एक दो दो डाल देता हूँ। तो देखिए ये कॉलीफ्लावर का बीज ऐसे दिखता है। अब क्या करेंगे, इसके ऊपर से थोड़ी मिट्टी हम डाल देंगे, या तो आप ऊपर से थोड़ी और मिट्टी डाल सकते हैं, नहीं तो क्या कर सकते हाथ से थोड़ा सा इसे दबा दीजिए आप। तो जैसे मैं दिखाता हूँ आपको, अभी मैं क्या करता हूँ हाथ से ऐसे थोड़ा सा दबा देता हूँ, थोड़ी फोकस आउट हो गया, हाँ ये देखिए। तो ऐसे मैं इसे धीरे धीरे दबा देता हूँ, ये हाथ में चिपक भी जाता है कभी कभी बीज, थोड़ा ध्यान रखिएगा क्योंकि मिट्टी गीला है, बट या ऐसे आप थोड़ा सा दबा भी सकते हैं। और इसके बाद क्या करेंगे, ऊपर से फिर से थोड़ा थोड़ा मिट्टी डाल देंगे, इतना काफ़ी रहता है, ज़्यादा ज़रूरत नहीं है। देखिए मैं जहाँ पे मैंने बीज डाले उसके आसपास में मिट्टी डाल के कवर कर दे रहा हूँ, बस इतना ही है कॉलीफ्लावर के बीज लगाना। आप सरसों, मेथी, पालक, ये सब भी ऐसे ही लगा सकते हैं, बहुत सिंपल है। तो कॉलीफ्लावर हो गया, ब्रोकोली हो गया, कैबेज हो गया, इन सब के बीज, टर्निप हो गए, इवन बीटरूट हो गए, इन सब के बीज बहुत छोटे रहते हैं। तो अगर आपको सीडलिंग ट्रे में इन सबको उगाना है तो तरीका यही रहेगा, ठीक है। तो देखिए मैंने इसे अच्छे से भर दिया है। अब अगली जो बीज हम लगाएंगे वो है मिर्च के, सॉरी ये टमाटर का बीज है। तो ये देखिए टमाटर है। अब टमाटर लगाने का तरीका दिखा देते हूँ। टमाटर का भी सेम है, जितना लंबा बीज है उतने गहराई में डालना है, और टमाटर के बीज देखिए कितने छोटे रहते हैं। तो आपको ज़्यादा कुछ करने का ज़रूरत नहीं है इसमें, या तो आप एक लकड़ी लेके होल कर दीजिए, नहीं तो आप ऐसे ही ऊपर ऊपर रख के फिर उसे दबा दीजिएगा।
तो मैं देखिए फटाफट इसमें सब में अलग अलग तरह के टमाटर लगा रहा हूँ मैं। तो मेरे पास एक 4-5 वैरायटी के टमाटर के बीज थे, तो मैं उसे लगा रहा हूँ। अब मैं क्या कर रहा हूँ, या तो एक लकड़ी से देखिए छोटा सा होल करके उस बीज को उसके अंदर डाल दे रहा हूँ और फिर उसे कवर कर ले रहा हूँ। ये देखिए इसे मैंने भर दिया और उसे उसके अंदर बीज डाल दिए होल करके और फिर उसके ऊपर से मिट्टी भर दी। ये देखिए, तो ऐसे भी आप कर सकते हैं, नहीं तो आप हाथ का भी यूज़ कर सकते हैं, हाथ से भी कर सकते हैं। हाथ से थोड़ा इसको दबा के जैसे मैंने गोभी के बीज लगाए थे सेम वैसे आप लगा सकते हैं। तो इन दोनों में से कोई भी तरीका आप अपना सकते हैं। मैं दूसरे तरीके दिखा रहा हूँ ताकि आपको जो पसंद आए वो आप यूज़ कर पाएँ, उतना ही है। आपके लिए जो इजी रहे वो आप तरीका आजमा सकते हैं। तो चलिए फटाफट टमाटर के बीज भी मैं लगा देता हूँ। तो आप इसी तरीके से बैगन हो गया, मिर्च हो गया, इन सब के बीज टमाटर जैसे ही रहते हैं, तो उन पौधों को भी ऐसे ही लगा सकते हैं, उनके बीज ऐसे लगा सकते हैं। तो सेम तरीका रहेगा आपको आजमाना। तो जितना लंबा आपका बीज है उसके डबल गहराई में आपको बीज को डेप्थ देना है, बस उतना ही है। सिंपल रेशियो आपको यूज़ करना है। तो चलिए अब एक और तरीका दिखाता हूँ मैं आपको बीज लगाने का। ये देखिए एक प्लास्टिक का कंटेनर ट्रे है पुराना, जिसमें ग्रीन नेट पुराना था एक फटा हुआ, उसको मैंने डाल दिया। उसके ऊपर से मैंने ये सीडलिंग मिक्स लगा दिए। अब इसमें अच्छे से मैंने मिट्टी भर दी है। देखिए इसमें मैं जो बीज लगाने वाला हूँ वो है एमेरैंथस के। तो एमेरैंथस मान बोल दीजिए या भाजी बोल दीजिए। कवर पे मान आ जाइए कि इसके अंदर मैंने एमेरैंथस के बीज डाले। ये देखिए ये रेड एमेरैंथस के बीज हैं, तो उसे डाल के रखा है मैंने। अब देखिए एमेरैंथस का बीज ऐसे दिखता है, एकदम बहुत छोटे रहते हैं। तो इसे डालने का सबसे इजी तरीका ये रहता है, अगर आप बल्क में लगा रहे हैं, थोड़ा सा सीडलिंग मिक्स लीजिए, उसके ऊपर से बीज डालिए और फिर अच्छे से इसे मिक्स कर लीजिए। आपने मिक्स कर लिया, अच्छे से मिक्स करने के बाद इसको लेके जो आपका पॉट है उसके ऊपर अच्छे से बिछा दीजिए। सबसे आसान तरीका है, देखिए ऐसे जैसे मैं डाल रहा हूँ वैसे बिछा दीजिए आप। तो क्या रहेगा, इवनली स्प्रेड भी हो जाएगा और क्योंकि मिट्टी के साथ आपने मिक्स करा है तो आपको ऊपर से कुछ डालने का ज़रूरत भी नहीं पड़ेगा। जैसे आप पानी डालेंगे ये बीज सेट हो जाएंगे और फिर उग के आ जाएंगे। तो बहुत ही सिंपल है देखिए तरीका। तो आप कोई भी लीफी ग्रीन वेजिटेबल ऐसे भी लगा सकते हैं अगर आपको बल्क में लगाना है तो। नहीं तो आप एक एक करके लगाना चाहते हो तो एक एक करके भी लगा सकते हैं, बट एमेरैंथस के बीज जो कि इतने छोटे रहते हैं तो इसको ऐसे लगाना ही सबसे इजी मैं मानता हूँ। तो ऐसे आप लगा सकते हैं। और नॉर्मली लीफी ग्रीन्स हम बल्क में उगाते हैं तो ईजी रहता है। जैसे पुदीना हो गया, धनिया हो गया, तो हम एक एक करके तो नहीं लगाते ना ऑब्वियसली। तो ये तरीका आप आजमा सकते हैं। अब इस मिट्टी को अच्छे से दबा दीजिए। तो चलिए अब मैं ट्रेस को आंगन में लेके आ गया हूँ। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि अलग अलग ट्रेस रखी हुई हैं। मैंने 2 ट्रेस आज भरी हैं। उसके साथ ये जो सामने दिख रहा है इसमें रेड एमेरैंथस के बीज डाले हैं। और यहाँ पे देखिए ये एक और वैरायटी के रेड एमेरैंथस है, उसको डाला है। यहाँ पे एक ग्रीन एमेरैंथस के बीज डाले हैं। तो मैंने लीफी ग्रीन्स में 3 वैरायटी डाले हैं और बाकी सब में बीन्स, टमाटर, मिर्च, कॉलीफ्लावर ये सब डाला हुआ है। अब पानी डालने की बात करते हैं। तो पानी डालने के लिए या तो आप ऐसे स्प्रेयर ले सकते हैं जैसे सामने देख रहे हैं, या देखिए ऐसे वाले स्प्रेयर भी आप ले सकते हैं। आपके घर में जो भी अवेलेबल है आप यूज़ कर सकते हैं। नहीं तो एक मग भी ले सकते हैं आप पानी डालने के लिए। तो मैं तीनों तरीके से दिखाता हूँ। स्प्रेयर का तो सेम ही रहता है दोनों में। तो पहले मग का दिखा देता हूँ। तो मग देखिए ऐसे हाथ यूज़ करके अच्छे से, आप डायरेक्ट मत डालिएगा, इसे इनडायरेक्टली डाल दीजिएगा। तो इनडायरेक्टली अगर आप डालेंगे तो बीज हिलेंगे नहीं और अच्छे से आ जाएंगे। तो ये हो गया मग डालने का तरीका। अगला जो स्प्रेयर है, देखिए ऐसा स्प्रेयर रहता है। ये जो अब दूसरा स्प्रेयर आप देख रहे हैं वीडियो में वो भी यूज़ कर सकते हैं, पर तरीका तो सेम ही रहेगा। देखिए इसे अच्छे से स्प्लिट करके ऐसे डाल दीजिए। तो पानी ऐसे ज़्यादा फोर्स में मत डालिएगा,
कम फोर्स में डालिएगा, जैसे आप वीडियो में देख पा रहे हैं ऐसे डाल दीजिएगा। तो इससे क्या है, बीज अच्छे से जहाँ पे आपने रखा था वहीं पे रहेंगे और हिलेंगे नहीं इधर उधर। कभी कभी क्या होता है, पानी ज़्यादा हो जाता है या फोर्स से डालते हैं तो एक साइड में चल जाता है बीज, तो जिसकी वजह से एक साइड ही उगते हैं, दूसरे साइड उगते नहीं और क्राउडेड हो जाते हैं वहाँ पे, खासकर लीफी ग्रीन्स वेजिटेबल्स में। सीडलिंग ट्रे में भी सेम रहेगा आपका रेशियो, मतलब सॉरी पानी डालने का तरीका सेम ही रहेगा। तो उसमें भी ऐसे ही आपको डालना है, देखिए जैसे मैं दिखा रहा हूँ ऐसे आप डाल दीजिए। मग से डाल रहे तो भी सेम है। चाहिए तो एक बड़ा सा टब ले सकते हैं आप, उसके नीचे पानी भर के सीडलिंग ट्रे में उसमें धीरे से उसको नीचे रख सकते हैं, तो पानी नीचे से ऊपर की ओर भर जाएगा। वैसे भी आप तरीका आजमा सकते हैं, आपको जैसा तरीका इजी लगे वो तरीका आप आजमा सकते हैं। मैं तो नॉर्मली ऊपर से पानी डाल देता हूँ। और एक बार आप पहली बार आपको अच्छे से गीला करना है पूरे सीडलिंग ट्रे को। अच्छे से गीला करने के बाद नेक्स्ट डे से आपको देखना है कि अगर वो आपका ट्रे अगर आपको गीला दिख रहा है ऊपर से तो आप उसमें पानी ना डालिएगा। अगर आपको ऊपर से थोड़ा सूखा सूखा दिख रहा है तो फिर से आप उसमें पानी डाल दीजिएगा। तो यही तरीका आपको आजमाते रहना है। ज़्यादा पानी डालेंगे तो भी सीड्स नहीं उगेंगे, कम पानी डालेंगे तो भी नहीं उगेंगे। तो तरीका सिंपल है, अगर आपको ऊपर अगर थोड़ा सा सूखा सूखा दिख रहा है तो आप उसमें पानी डाल दीजिए, अगर आपको गीला दिख रहा है तो उसमें पानी मत डालिए। तो डेली 2 टाइम एटलीस्ट क्रॉस चेक कर लीजिएगा, सुबह एक बार देख लिया, शाम को एक बार देख लिया। जब भी आपको दिख रहा है कि वो सूख गया है तो पानी डाल दीजिएगा। ठीक है, तो यही तरीका है, बस ऐसे ही आप अच्छे से पानी डाल दीजिएगा। तो आज के वीडियो में बस इतना ही। कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आप आपके गार्डन में कौन सा बीज लगाना चाहते हैं। साथ ही साथ अगर आप कोई स्पेसिफिक टॉपिक पे वीडियो चाहते हैं तो उसके बारे में भी बता दीजिए, मैं कोशिश करूँगा कि उसके ऊपर भी एक वीडियो बना दूँ। धन्यवाद।